अब जैसे ही उन्हें रोक लिया तो कुछ काल बाद क्या हुआ कि एक कन्या वापस आई उस राज्य में। जो कन्या पहले गई हुई थी लक्ष्मी स्वरूप में, वह वापस आ गई। अब जब इन्होंने पूछा कि देखिए आप तो बड़ी नाराज होकर के गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? तब उन लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए मेरे प्राणनाथ तो आप ही के घर में आपने रख लिए हैं। अरे एक पत्नी अपने मायके जाएगी तो कितने दिन रह लेगी अपने पति के बिना? अरे मेरे स्वामी को, श्री सत्यनारायण भगवान को तो आपने अपने पास रख लिया है, तो मैं और किसी के पास जाकर के क्या कर लूंगी? इसलिए मुझे अपने राज्य में जगह दे दीजिए। तब इन्होंने कहा है कि ठीक है, आपके जो प्राणनाथ मेरे नगरी में रह रहे हैं तो मैं आपको क्यों जाने दूं, आपका मेरी नगरी में स्वागत है। जो नगरी आप ही ने मुझे दी है, सत्य ने मुझे दिया है, वहाँ नगरी में पुनः से आपका स्वागत है। लक्ष्मी जी का स्वागत हुआ। अब पीछे से एक और बालक आया, उस बालक से पूछा कि देखिए आप कौन हैं? इन्होंने कहा कि हमें पहचाने नहीं का, हम वही हैं जो कुबेर हैं और हम पुनः से इस राज्य में वापस आए हैं। तब इन्होंने क्या काम किया कि राजा सत्यव्रत ने बोला कि देखिए आप लक्ष्मी जी के पीछे पीछे गए थे कि देखो झूठ बोल लो, झूठ बोल लो, हमने तो अभी तक झूठ नहीं बोला, आप कैसे वापस आ गए? तब कुबेर ने क्या कहा कि देखिए हमारी लक्ष्मी जी ही आपके पास आ गए हैं, जिनके हम सेवक हैं वही आपके पास हैं, तो हम अकेले कहाँ भटकेंगे? तो इस प्रकार से सत्यव्रत जी ने कुबेर जी का भी स्वागत किया है। अब कुछ दिन और बीते तो दान भी वापस आने लगा। अब भैया जिसके पास लक्ष्मी होगी, जिसके पास कुबेर होगा, जिसके घर में धन के खजाने भरे पड़े होंगे, तो वह दान नहीं करेगा क्या? तो दान भी लौट करके आने लगा। महाराज ने पूछा कि क्यों, तुम क्यों आ गए? तब इन्होंने कहा कि देखिए आपके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी के पति सत्यव्रत जी सत्यदेव हैं, तो फिर मैं जाकर के क्या करूंगा? क्योंकि सत्य बोलोगे तो दान भी अवश्य ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमेशा सत्य बोलता है ना उसका मन निर्मल रहता है, और जहाँ सत्य बोलता है वहाँ एक बार बन सकता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वह उसकी नजर में संदेह आ जाता है उस आदमी के प्रति जिसके लिए उसने झूठ बोला है। अब झूठ भी बड़ी परिस्थिति में बोला जाता है। झूठ कैसा बोला जाता है कि जिस झूठ से किसी की भलाई हो रही हो, उस झूठ से किसी की भलाई हो रही हो, वह बच रहा हो तो वह झूठ जायज है। लेकिन ऐसे झूठ का यह मतलब भी नहीं है कि आप कोर्ट पर जाओ और वहां पर आपसे गीता की कसम खिलवाया जाए कि मैं गीता की कसम खा करके बोलता हूँ कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। अब वह आदमी चोर है, उस चोर को बचाने के लिए आप कहते हैं कि इसने चोरी नहीं की, लेकिन जो उस सजा का अधिकारी है, जिसने वह सजा की है, तो उसके लिए आपको हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए, उसके लिए झूठ के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। तो आइए हम लोग भी समय के अधिक हो जाने के कारण कथा को इन्हीं पर विराम देते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा का विश्राम करेंगे और भागवत जी की आरती कर प्रसाद लेकर के ही जाइएगा सभी लोग। तो ये भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी अपने हाथों को ऊपर उठा करके तालियां जरूर बजाइएगा। अगर आप श्रीमद् भागवत जी के परिवार के हिस्सा हैं तो अवश्य ही आपको ताली बजाना है। तो अभी हमने सत्यव्रत जी के बारे में सुना है, नारायण जी के बारे में सुना है, तो नारायण जी का कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण